अभी मैं इस वीडियो में आपको अर्थक्वेक लोड अप्लाई करना बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस लोड डेफिनेशन। देखिए, रेफरेंस लोड डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाऊंगा। देखिए क्या होता था, जैसे पिछले जो मेथड था, जो लास्ट मेथड जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें ये 4 केसेस हमने अर्थक्वेक के बनाए थे और डेड और लाइव लोड भी बनाए हुए थे। ये 6 केसेस हमने अर्थक्वेक के बनाए थे और डेड लोड और लाइव लोड हमने यहाँ पर अप्लाई किए थे। हमने सेल्फ वेट लगाया था, वॉल लोड लगाया था, फ्लोर लोड लगाया था। तो जो भी लोड आपने इधर डेड और लाइव लोड में लगाया था, वही सेम लोड आपने सीजबेक डेफिनेशन में जाकर दोबारा से लगाया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये जो मेथड है ये बार बार अप्लाई ना करना पड़े। मतलब मैं डेड लोड लाइव लोड जब एक बार यहाँ लगा चुका हूँ, तो वही लोड मेरे को फिर से यहाँ पे क्यों देना पड़ रहा है। मतलब अननेसेसरी हमारा स्टेप्स जो हैं बढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेप्स हमारा ना बढ़े, तो इसके लिए जो मेथड अभी हम यूज़ करेंगे वो करेंगे रेफरेंस लोड मेथड। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये 6 केसेस आपको बना लेने, अर्थक्वेक प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड, डेड लोड एंड लाइव लोड। बट इन 6 केसेस को एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, इनको कुछ भी नहीं करना है और सीधे आपको पहुंच जाना है रेफरेंस लोड डेफिनेशन में। और रेफरेंस लोड डेफिनेशन में ऐड क्लिक करके आपको यहाँ पर 2 लोड केसेस बनाने हैं। देखिए ऐड जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ लोड केस आ गया। आपने यहाँ पर लोड केस में यहाँ पे टाइप डिफाइन किया डेड और यहाँ टाइटल दे दिया डेड लोड। सेकंड लोड हमारा होगा लाइव लोड, मैंने इसको किया लाइव लोड। अब क्या करना है कि जो ये आपने डेड और लाइव लोड यहाँ पे केसेस बनाए हैं, जितने भी लोड हैं जो अभी तक आप इस डेड लोड और लाइव लोड में लगाए थे लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, वो सारे लोड अब हम इधर लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे रेफरेंस लोड मेथड से समझ गए होंगे। रेफरेंस का मीन्स क्या होता है कि हमें जिस जिस जगह पर भी डेड और लाइव लोड की ज़रूरत पड़ेगी, हम सीधा बोलेंगे कि आप रेफरेंस लोड से वो डेटा पिक कर लीजिए। ठीक है, आपको आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए डेड लोड में हम जाकर पहला लोड अभी इसमें वही सेम जो हम अभी तक लगा रहे थे। पहला लोड होगा सेल्फ वेट, फिर नेक्स्ट लोड जो होगा हमारा मेंबर लोड होगा। मेंबर लोड में हम -14 का एक लोड लगाएंगे, एक लोड हम लगाएंगे -7 का। फिर उसके बाद हमें जो अगला लोड लगाना है वो लगाना है फ्लोर लोड। फ्लोर लोड में यहाँ पर लगाऊंगा -3.2 का। रेंज मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी बिल्डिंग की टोटल जो रेंज है, तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ नोड टू नोड डिस्टेंस से टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग और प्लिंथ हाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मेरे को दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू प्लिंथ को हमें स्किप करना है, तो मिनिमम वैल्यू मैं 4 मीटर दूंगा और मैक्सिमम वैल्यू 18.288 से ज़्यादा देना है। सपोज मैं यहाँ पर अभी 19 दे देता हूँ, इसको ऐड किया। तो देखिए ये लोड्स मैंने यहाँ पर डेड लोड में लगाए। अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क है इनको असाइन करना है, तो सेल्फ वेट को मैं असाइन टू व्यू कर देता हूँ। ये असाइन हो गया। 14 किलोन्यूटन पर मीटर हमें आउटर बीम्स में लगाना है, 7 किलोन्यूटन पर मीटर इनर बीम्स में लगाना है जो 4.5 इंच की वॉल्स होंगी। ठीक है, अभी हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तो मेरे को ये लोड से बीम्स में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट में जाकर बीम पैरेलल टू एक्स करूँगा, सिलेक्ट में भी जाकर बीम पैरेलल टू जेड करूँगा और इधर व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली करूँगा। तो व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली करने के बाद मैं इस पूरे फ्रेम को टॉप से देखता हूँ। जब टॉप से मैं देख रहा हूँ तो मेरे को पूरी बीम्स की पोजीशंस दिख रही हैं। अब देखिए 14 किलोन्यूटन पर मीटर लोड कहाँ लगेगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके मेरे को मालूम है कि इधर पे ये लोड लगना है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्लो लोड पहले अप्लाई कर दिया है, ये फ्लो लोड मैं अप्लाई कर चुका हूँ। तो फ्लो लोड हमने जब पहले अप्लाई कर दिया है तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लो लोड का जो आपका स्लैब का लोड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ शो कर रहा है। जब ये फ्लो लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर शो कर रहा है तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीम किधर है। देखिए तो खैर है, लेकिन कईयों को ऐसा होगा कि बीम का लोकेशन समझ में नहीं आएगा कि बीम है किधर। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, आप माउस राइट क्लिक करके लेबल्स में जाइए और लेबल्स में आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा होगा लोड डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें देखेंगे डिस्प्ले फ्लो लोडिंग, ये ऑप्शन अगर मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है, एंड डिस्प्ले फॉर लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको भी मैं क्या करता हूँ अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो क्या करेगा, ये लोड लगा हुआ है बट उसका जो डिस्प्ले है वो उसने अभी राइट नाउ क्या करा है, ऑफ करके रखा है। अब हम देखिए 14 किलोन्यूटन पर मीटर चाह रहे हैं कि हमें आउटर बीम्स में अप्लाई
करना है। तो मैंने इसके आउटर बीम्स में इसको अप्लाई कर लिया और इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर दिया। क्लियर है? अब 7 किलोन्यूटन पर मीटर मेरे को अप्लाई करना है। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी अप्लाई होना है। और इसको भी असाइन टू सिलेक्टेड। तो ये क्लियर। अब देखिए जब मैंने ये अप्लाई कर दिया है, इसको आइसोमेट्रिक व्यू करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि वापस से पूरा फ्रेम हमें दिखने लगे, तो मैं व्यू में जाकर यहाँ पर होल स्ट्रक्चर क्लिक करूँगा। होल स्ट्रक्चर क्लिक करने के बाद अब बचता है लाइव लोड, तो लाइव लोड में जाकर राइट क्लिक किया। यहाँ पर मैं फ्लो लोड में आया, फ्लो लोड में मैंने वैल्यू दिया -2.5 और यहाँ पर रेंज दिया मिनिमम 4 और मैक्सिमम 19। तो ये मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब देखिए ये हमने डेड लोड और लाइव लोड यहाँ पर लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीज़मिक लोड्स में, सीज़मिक डेफिनेशन में। तो देखिए सीज़मिक डेफिनेशन तो हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे ये केसेस में अभी हम कोई भी लोड नहीं लगा सकते हैं। तो अभी हम सीज़मिक डेफिनेशन में जाकर ऐड क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले कोड पिक करेंगे IS 1893-2002/2005 और इधर पे क्लिक करेंगे जनरेट। जब जनरेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिटी पूछता है। मैं सिटी अगर यहाँ पर दिल्ली ले लेता हूँ तो देखिए दिल्ली आ गया। यहाँ पे स्पेशल फ्रेम की बजाय एक ऑर्डिनरी फ्रेम मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जनरल बिल्डिंग ही रहने देता हूँ। हार्ड सॉइल की जगह मीडियम सॉइल पिक करता हूँ। डैम्पिंग रेशियो मैंने बोला था कि कंक्रीट जो फ्रेम्स होते हैं उसमें हम डैम्पिंग रेशियो 5% लेते हैं, तो इसको मैं 5/100.05 करूँगा। फाउंडेशन डेप्थ मैं यहाँ पर 3 मीटर ले लूँगा। पीरियड इन एक्स डायरेक्शन, पीरियड इन जेड डायरेक्शन, ये सेम बिल्डिंग के लिए लास्ट वीडियो में मैंने ये वैल्यू कैलकुलेशन आपको बताई हुई है। तो ये हमारा इस बिल्डिंग के लिए 0.6 आया था और ये जेड के लिए 0.42 आया था। तो 0.6 फॉर एक्स डायरेक्शन, 0.42 फॉर जेड डायरेक्शन। इसको आपने क्या क्लिक करना है, जनरेट। जब जनरेट क्लिक करेंगे तो देखिए सारा वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। इस वैल्यू को आपने सीधे क्या क्लिक करना है, ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो देखिए ये बिल्डिंग के ऊपर लगने वाले जितने भी लोड्स हैं, सेल वेट, मेंबर वेट, फ्लोर वेट हमको मांग रहा होता है। लेकिन अब इस बार मैं क्या करूँगा, ये लोड मैं नहीं अप्लाई करूँगा। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सीधा जाऊँगा रेफरेंस लोड में। देखिए रेफरेंस लोड आपको दिख रहा होगा। रेफरेंस लोड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये रेफरेंस लोड में जब मैं जाऊँगा तो ये मेरे को बताएगा कि आपने 2 लोड यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, एक डेड लोड और लाइव लोड। अवेलेबल लोड केसेस में आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधा इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जो भी लोड हमारे लगाना था, जो भी लोड इस बिल्डिंग पे है वो इसके अंदर है। तो मैं ये दोनों को ही सिलेक्ट करके ये सिंगल एरो क्लिक करूंगा, या आप सिंपल डबल एरो क्लिक करेंगे तो ये दोनों लोड केसेस को ये कंसिडर कर लेगा। और जब ये देखिए दोनों लोड केस आ गए विथ फैक्टर 1, इसको मैं क्या क्लिक करूंगा, ऐड। जैसे ही ऐड क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा रेफरेंस लोड R1 1, R2 1। मीन्स क्या है, R1 का 1 टाइम, R2 का 1 टाइम। तो इसने क्या किया, जो डेड और लाइव लोड का जो वैल्यूज हैं, जो डेटा है, वो डायरेक्टली कहाँ से पिक कर लिया, रेफरेंस लोड से ले लिया। मतलब यहाँ पर मेरे को दोबारा से सेल वेट, वॉल लोड, फ्लोर लोड वगैरह नहीं लगाना पड़ा। तो इस तरीके से सीस्मिक डेफिनेशन डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे अर्थक्वेक प्लस एक्स। ये जो लोड केसेस डिटेल है इनको फिल करेंगे, क्योंकि अभी भी ये एम्प्टी है, इनको भी फिल करना कंपलसरी है। तो यहाँ अर्थक्वेक प्लस एक्स में जाकर ऐड क्लिक करेंगे, सीस्मिक लोड में जाएंगे, प्लस एक्स में +1 फैक्टर देंगे, माइनस एक्स में जाएंगे, सीस्मिक लोड में जाकर माइनस एक्स में -1 फैक्टर देंगे, प्लस जेड, सीस्मिक लोड जेड डायरेक्शन +1 फैक्टर, माइनस जेड, सीस्मिक लोड जेड डायरेक्शन -1 फैक्टर, डेड लोड
डेड लोड, अब देखिए डेड लोड जो यहाँ पे ये जो केस है, अब इनको भी फिल करना ज़रूरी है। तो अब मैं ये नहीं करूँगा कि मैं डेड लोड में जाके दोबारा से सेम वही मेथड, जिस मेथड में इसको लगाया था वैसे ही सारे लोड लगाऊं। मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, रेफरेंस लोड का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। क्या करना है, डेड लोड में जाकर ऐड क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट एक ऑप्शन होता है जिसका नेम है रिपीट लोड। रिपीट लोड में जाइए, रिपीट लोड में आपको जाना है रेफरेंस लोड में। जब रेफरेंस लोड में आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लोड दिख रहा होगा, डेड लोड। अब देखिए ये केस क्योंकि डेड लोड का है तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ डेड लोड को ही सब डिफाइन करना है। तो मैं डेड लोड को सिलेक्ट करके सिंगल एरो क्लिक करूँगा, सिंगल एरो क्लिक करके ऐड क्लिक करना है। ओके, फिर नेक्स्ट आप आ जाएंगे लाइव लोड में। अब यहाँ पर आप फिर से वैसे ही सेम रिपीट में जाइए, रेफरेंस लोड में जाइए और अब यहाँ पर क्योंकि ये लाइव लोड के लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे लाइव लोड को सिलेक्ट करके सिंगल एरो पे क्लिक करिए और उसके बाद इसको ऐड करिए एंड क्लोज करिए। तो देखिए जैसे ही मैंने ये लोड लगाया, देखिए मैं डेड लोड में अगर इस लोड के ऊपर क्लिक करूंगा, रेफरेंस के लोड के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लोड दिखा रहा है कि इसने लोड को ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा देखिए आपने यहाँ पे देख रहे होंगे लोड ट्रांसफ़र हो गया है, बट फ्लो लोड अभी इसमें शो नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अभी आपको फ्लो लोड ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, वैसे ही जैसे अभी हमने इसको ऑफ किया था, राइट क्लिक करके लेवल्स में जाके ये ऑप्शन आप वापस से ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो देखेंगे ये फ्लो लोड भी यहाँ पर शो होने लगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम रेफरेंस लोड मेथड के थ्रू क्या बेनिफिट हुआ कि आपने डेड लोड और लाइव लोड एक जगह पर लगा के रखा हुआ है और इस लोड की जिधर भी आपको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रेफरेंस डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको ये लोड्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में समझाऊंगा, कॉम्बिनेशंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।